नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए हम लाए हैं एक बेहद प्यारी और दिल को छू लेने वाली माँ और बेटे की कहानी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक महिला की जो कि बहुत कम उम्र में विधवा हो चुकी है और उसका एक 8 साल का बेटा है। वो लोग गाँव में रहते हैं और अभाव तो ज़िंदगी में है, लेकिन माँ अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि अपने बच्चे को एक सुखी जीवन दे सके। अब बात करते हैं उस बच्चे की, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में अपने पिता को खो दिया है और अपने आस-पास के माहौल में वो बाकी बच्चों को जब देखता है कि उनके पास सब चीज़ें हैं, उनके पिता हैं, परिवार है, तो कहीं न कहीं उस कमी को वो महसूस करता है और उसकी वजह से उसके अंदर एक नकारात्मकता ने जन्म ले लिया है। वो हर चीज़ में से सिर्फ़ कमियाँ ही ढूँढने लग गया है और इसी के तहत वो जो भी काम करता है वो पूरे मन से नहीं करता। तो या तो वो काम होता नहीं है और अगर होता है तो अच्छे से नहीं होता। उसकी माँ इन चीज़ों को देख और समझ रही है। एक दिन माँ ने फैसला किया कि अब वो समय आ गया है जब अपने बच्चे को मुझे ध्यान देते हुए सही तरीके से समझाना पड़ेगा, वरना वो एक सुखी जीवन कभी नहीं जी पाएगा। वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, शाम को जब मैं काम से वापस आऊँगी तो आप नमक की 2 पोटली बना के रखिएगा। बेटा कहता है ठीक है। जब माँ वापस आती है तो नमक की दोनों पोटलियाँ लेके, एक खाली बाल्टी लेके और अपने बेटे का हाथ पकड़ के वो उसी गाँव की जो नदी थी उसके किनारे पहुँच जाती है। बेटे से कहती है कि बेटे चलो, आप ये बाल्टी को, इस पानी को, जो नदी का पानी है, इसको इस बाल्टी में भर लो। बच्चा ऐसा ही करता है। अब वो उससे कहती है कि एक पोटली नमक की इस पानी में डाल दो। बच्चे ने डाल दी। माँ ने कहा अब इस पानी को चखो। तो जब बच्चा उस पानी को चखता है तो बहुत कड़वा होता है। उसके बाद माँ कहती है कि जो दूसरी पोटली है उसे बहते हुए पानी में डालो। जब बच्चा डालता है उसके बाद जब वो चखता है तो उसे कोई कड़वाहट का एहसास ही नहीं होता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटे ये जो पानी है वो एक ही है। ये जो पानी है यही हमारी सोच है और ये जो नमक की पोटली है ना, ये समस्याएं हैं और किसी का भी जीवन बिना समस्याओं के हो ही नहीं सकता है, अटल सत्य है। लेकिन ये डिपेंड करता है हम पे कि अगर हम अपनी सोच के दायरे को एक बाल्टी में कर लेंगे, मतलब एक बहुत छोटे से दायरे में रखेंगे खुद को, तो ये जो एक ही समस्या है वो हमें बहुत कड़वी लगेगी, बहुत दुख देगी, पहाड़ जैसी लगेगी। लेकिन जब वही समस्या उसी पानी में, लेकिन वो बह रहा है, उसमें होगी, तो फिर वो आपको कोई परेशानी नहीं देगी। आप निरंतर अगर बढ़ते जाएंगे तो वो समस्या बहुत छोटी लगेगी आपको और कुछ समय के बाद आप उसको डील करना सीख जाएंगे, फिर वो आपके लिए समस्या रहेगी ही नहीं। बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से अपने हिस्से का जो ज्ञान था वो ले चुका था। उसे पता चल चुका था कि जो भी स्थिति और परिस्थितियां हैं उनको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उनमें से अपना बेस्ट किया जा सकता है। जी हाँ, हम में से अधिकतर लोग होते हैं जो समस्याओं को और हालातों को देख के टूट जाते हैं और कमी में कमी निकालने लगते हैं। इससे कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। समस्याएं हैं, उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा, नदी के बहते पानी की तरह बनना होगा। अगर नहीं बने तो इस जीवन में कभी भी एक पॉजिटिव लाइफ आप नहीं जी सकते। Always remember, you cannot live a positive life with a negative mindset. समझे? चलिए, आज की बात बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।